नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, मात्र 10,000 का निवेश और मात्र 100 शेयर दोस्तों अगर आप खरीद लेते हैं तो शायद दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत बदल ले। जी हां दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है, स्टॉक का नाम छोड़िए दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले कल में वो रहेगा। दोस्तों जब भी ट्रेंड चेंज होता है उस समय लोग अगर उसको पहचान लेते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, आने वाला कल में यही रहेगा, तो फ्रेंड्स वो पैसे 101% बना लेते हैं। और गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको अच्छे से पता है। अगर आप इंडियन कल्चर में रहते हैं तो ये दोस्तों एम्बेसडर जो कार है, ये बहुत ही फेमस कार हमें दिखाई पड़ती थी। मतलब इसके सामने कोई भी फीका पड़ जाता था, इतनी दोस्तों इसको मार्केट में डिमांड थी। चाहे वो पीली टैक्सी हो या फिर वाइट टैक्सी हो, लेकिन दोस्तों ये एम्बेसडर का जो दीवानापन था वो बहुत डिकेड तक चला। लेकिन उसके बाद 1990 और 2000 के दशक में दोस्तों एंट्री होती है मारुति सुजुकी की। और जब दोस्तों मारुति एंट्री करता है तो सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मारुति के आने से ही आप देख सकते हैं कि हमें जो कार में अपग्रेडेशन देखने को मिला, नए मॉडल, लाइट वेट, गुड प्राइस, और दोस्तों सारे लोग अट्रैक्ट हो गए इस गाड़ी को खरीदने के लिए। और दोस्तों मारुति सुजुकी ने उस समय इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया कि आज वो स्टॉक 7 से 8 हज़ार का है। अगर आप मारुति सुजुकी का 20 साल का परफॉर्मेंस देखें तो आप देखेंगे कि उसने अपने इन्वेस्टर्स को बनाए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर दोस्तों जो ट्रेंड आने वाला है, कल जो भविष्य आने वाला है, अगर उसको हम लोग पहचान लेते हैं और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं और देखते हैं कि उसमें मार्केट लीडर कौन है, ऐसा कौन सी कंपनी है जो आने वाला कल बन सकता है और बनेगा ही, तो दोस्तों उस सेक्टर में निवेश करके आप छोटा सा अमाउंट से ही करोड़ों का सपना देख सकते हैं। तो गाइस, ऐसे ही एक सेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जो ईंधन यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, आपको अच्छे से पता है, उसमें निकलते हैं कार्बन, धुआं निकलता है, जिससे नेचर बहुत ही प्रॉब्लम में आते हुए देखने को मिलती है। सबको पता है दोस्तों कि आने वाले कल में ये डीजल और पेट्रोल नहीं रहेंगे। हम लोग जो एनर्जी यूज़ करेंगे, या तो हम लोग सोलर बैटरी यूज़ करेंगे या फिर विंड एनर्जी, ना यानी कितने सारे एनर्जी को हम लोग यूज़ करेंगे, और इसको सीधा बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट का भी। मतलब दोस्तों ये सेक्टर को बूम करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सक्रिय, आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार हो या फिर गुजरात सरकार, सब कोशिश कर रहे हैं कि जितनी कंपनी इन सब में काम कर रही है उनको रिबेट दिया जाए, उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ टैक्स कम किया जाए, उनके बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, उनमें पूंजी डाला जाए कि कल इसको लेके हम लोग जागरूक हों। चाहे आप ईवीएस पढ़ें या फिजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस, आपको दोस्तों सब में ये चैप्टर कॉमन मिल सकती है। तो यही दोस्तों आने वाला कल, और इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और देखिए कि आने वाले कल में ऐसा कौन सा शेयर है जो भाव सस्ता है, जो मार्केट लीडर है, एक अच्छे पेरेंट ग्रुप को बिलोंग करता है। और महज दोस्तों आपको बस 100 स्टॉक खरीदना है, चाहे वो 1 साल में खरीदिए फिर 2 साल में, लेकिन कुल निवेश 10,000 के लगभग है और उसको लेके लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं आने वाले 15-20 साल। और दोस्तों ये एक एरा का स्टार्टिंग है, एक एरा बंद हो रहा है 2020 के बाद। 21 से 240 तक आपको एक नया 2 डिकेड देखने को मिलेगा जो आपके पैसे को 100 गुना क्या 500 गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो कौन सा वो स्टॉक है और उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? इस सेक्टर में काम तो करती है, लेकिन काम से देखना है दोस्तों कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, और हमें करना क्या है। इस वीडियो में वही बात होगी, लेकिन दोस्तों जैसे हम लोग करते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं उसको। तो गाइस, ऐसी कंपनी है, आप क्लियर कट देख सकते हैं क्या काम करती है। तो जनरेशन हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, ईपीसी लार्ज प्रोजेक्ट हो गए, और इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस होते हैं किस में? रिन्यूएबल सेक्टर में। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कन्वेंशनल जनरेशन मतलब जो एनर्जी फिर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो हो गए, थर्मल हो गए, वेस्ट हीट रिकवरी का मतलब ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी दोस्तों उसमें काम करते हुए दिखाई पड़ती है। तो शेयर दोस्तों एकदम आधुनिक, मजबूत, और पेरेंट ग्रुप की बात की जाए तो हमें दोस्तों बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, एक सपोर्टिव देखने को मिलती है। इसका मतलब आने वाले कल में बच्चा बच्चा बता देगा कि हमें जितने भी दोस्तों डिपेंडेंसी है, जितने भी हो गए फॉसिल फ्यूल्स पे, उसको हटते हुए देखने को मिलेगा। और सीधा अगर आपको पता है, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, तो सऊदी अरब भी, जो कि तेल का बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि वो प्रोडक्शन करता है, लेकिन दोस्तों वो भी कंसर्न जाहिर करता है कि आने वाले कल में वो कंट्री कैसे चलेगी। इसीलिए वो टूरिज्म पे बहुत खर्चे करते हैं, अपना दूसरा वे से सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें चाहे वो यूएस हो, चाहे वो टेस्ला की बात की जाए दोस्तों, या फिर कोई भी कंपनी आने वाले कल में सीधा कन्वेंशनल जनरेशन पे काम करना पसंद करती है। तो भारत में एक ऐसी कंपनी है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। भाव की बात की जाए तो मात्र 104 का भाव दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों चार्ट पैटर्न उतने अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाग रहा है, गिर रहा है, भाग रहा है, गिर रहा है, मीन्स इस तरह का दोस्तों ये डांस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो समय है ये चेंज होता हुआ देखने को मिला। जैसे मैंने बताया कि हर एक स्टॉक का एक साइकिल आता है, और दोस्तों इधर पे जिसने खरीदा नीचे लेवल से, अपने पैसे को 4 गुना कर लिया। लेकिन दोस्तों ये पैसे 4 गुना क्या 100 गुना करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन जब इनके प्रोजेक्ट्स ठीक ठाक काम करेंगे, जब इनके
जो एनर्जी का सोर्स है दोस्तों उसमें काम करते दिखाई पड़ेंगे, तो ये कंपनी का जो ब्रेकआउट है वो बहुत मजबूत हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, दीपक नाइट्राइट, बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जब दोस्तों हमें चाइना से झगड़ा करते हुए देखने को मिला भारत, इवन दोस्तों चाइना ही बदमाशी कर रहा था, तो भारत ने क्या किया, एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। भारत ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत का सपना जो मोदी जी का है उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाएं और चला भी रहे हैं, जहाँ पे केमिकल कंपनी को बहुत ही फायदा हुआ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे जो केमिकल का बूम आया 1920 में, और एकदम दोस्तों जितने भी केमिकल के स्टॉक्स थे वो अपने बॉटम से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना दोस्तों बस 2 से 3 साल में ही भाग चुके हैं। इसका मतलब आप समझिए कि अगर दोस्तों ये स्टॉक की बात की जाए, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर उस पर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आ गया तो आने वाले कल में दोस्तों वो आपके पैसे को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए पेशेंस। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो 27 रुपये का दोस्तों इसके 1 साल पहले की लो थी जो कोरोना क्रैश में हमें देखने को मिला। मार्केट कैप कितनी की है, 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप की कैटेगरी का कंपनी है। इंडस्ट्री पे कितनी की है, 17 के लगभग, लेकिन इसका पी कितना है, 17.3 के लगभग, मतलब इंडस्ट्री पे से काफ़ी महंगा है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि हमें एक मोड क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करती है जो आने वाले कल में काम होगा। डिलीवरी से हमें अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई करीब में, जिन्हें लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं डिलीवर कर लेने में। अब इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों इसमें इधर यही है कि इधर पे आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर ने अपने स्टेक को 4.5% लगभग बढ़ा लिया है। एफआईएस ने स्टेक काटा है, लेकिन डीआईएस ने उसको बटोरा है, मतलब एफआईएस का माल पूरा प्रोमोटर्स ने और डीआईएस ने लपेट लिया। इसका मतलब प्रोमोटर को दोस्तों अपने बिजनेस से बहुत भरोसा हो चुका है। अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी की, तो गाइस 14% का स्टेक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर दिखाई पड़ता है इसके अंदर। इसका मतलब ये बहुत ही टॉप क्लास वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। 2019 की बात की जाए तो कंपनी का सेल्स कितना था, 29,000 करोड़, और 2020 में दोस्तों उतना है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट कम क्यों, तो भाई इनके एक्सपेंस बढ़ गए थे, इनके खर्चे बढ़ गए थे। और खर्चे क्यों बढ़े थे, तो भाई इनके ऊपर है भारी भरकम डेट। लेकिन मैं आऊँगा उसके ऊपर, कर्जे के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के पास बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस है, मतलब 17,000 करोड़ के लगभग, जो अपने आप में बहुत विशाल है। और 50% कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हमें रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जाता है। एक बार थोड़ा आरओई की बात की जाए तो हमें 5 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के सेल्स काफ़ी बढ़िया है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कम है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर 2 से ज़्यादा का कर्जा है, मीन्स उनकी इक्विटी के अगेंस्ट में ये हाई रिस्क वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है अगर इनके ऊपर डेट है। लेकिन दोस्तों ये जो इतने बड़े बड़े आज जो होते हैं प्रोजेक्ट्स, जो सोलर पैनल होते हैं, जो थर्मल एनर्जी जनरेट होते हैं, उसमें दोस्तों हमें कर्ज लेते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों, तो उनको ऑपरेट करने के लिए चाहिए भारी भरकम कर्ज, लेकिन सब कोई दोस्तों इनको कर्ज देने के लिए रेडी है, बिकॉज ये टाटा ग्रुप का एक भागता हुआ घोड़ा है। और दोस्तों टाटा ग्रुप के बारे में आपको पता ही है कि उनके पास बहुत पैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कंपनी को, इस बिजनेस को चलाने के लिए भारी भरकम लोन की आवश्यकता है, और बैंक रेडी है, बिकॉज बैंकों को पता है कि आने वाले कल में दोस्तों इनका बहुत डिमांड बढ़ सकती है। तो शेयर का नाम क्या है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। इसका मतलब दोस्तों शेयर का भाव की बात की जाए तो 104, मतलब 104 के लगभग दिखाई पड़ता है, मतलब बहुत ही सस्ता ग्रुप में दिखाई पड़ता है। तो रिस्क लेना है, जिनको रिस्क लेना है कि चलो भाई मुझे रिस्क लेना है, बिकॉज आपको पता है कि स्टॉक बहुत भाग चुका है, तो इस बात को एकदम मन में दबा के बैठिएगा कि कल अगर स्टॉक गिरता भी है तो पेशेंसली होल्ड करना है। इसलिए हर महीना दोस्तों चाहे तो 10 स्टॉक खरीद लीजिए, जिससे कुल भाव कितना हो जाएगा, 1000 के लगभग, जो कि मार्केट प्राइस में अप एंड डाउन होते रहता है। और ऐसे कर करके दोस्तों 100 स्टॉक या फिर 200 स्टॉक, जो 200 की कैपेसिटी है वो करके लॉन्ग टर्म तक छोड़ दिए, तो ऐसे कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर करेंगे। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो, गारंटी दोस्तों पैसा ज़रूर बनेगा। अगर आप इसको विल करते हैं कि 20 साल तक होल्ड करेंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में दोस्तों सबको पता है कि जो ऊर्जा जो करंट से चल रही है, मीन्स बैटरी से चल रही है, या फिर एक ऐसी ऊर्जा जो कि फॉसिल फ्यूल से नहीं चल रही है, कोयला से नहीं चल रही है, और आने वाले टाइम में दोस्तों ईवी को मैन्युफैक्चर कर सकती है, एक पावर स्टेशन बना सकती है, तो ऐसी कंपनी ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। यही मेरी कमेंट्री है कि छोटे मोटे स्टॉक से स्टार्ट करिए, निवेश से, बल्क निवेश से थोड़ा अवॉइड करिए, और इसमें एसआईपी लगाइए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ऐसी कंपनी फ्रेंड्स आपको लॉन्ग टर्म में 101% पैसा बना कर देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क भी एसोसिएटेड, बिकॉज बॉटम से बहुत भाग चुका है। कल अगर 20%, 50% जैसा बोल दिया दोस्तों, 20%, 15% का फॉल आया तो आप पैनिक में ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर महीने 10 स्टॉक उठाइए, 15 स्टॉक उठाइए, और ऐसा स्टॉक उठाइए जो मतलब थोड़ा सा गिर भी जाए, आने वाले 1-2 साल में रिटर्न ना भी दें, तो आपको उतना पैनिक ना हो। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को चालू रखिए। मैंने क्या बताया कि एम्बेसडर का एग्जाम्पल याद रखिए कि कैसे एम्बेसडर आने से भाई बहुत हल्का मचा, लेकिन जैसे मारुति उधर पे अपनी नेम मॉडल लॉन्च करी और आने वाला भविष्य हुआ, सेम दोस्तों आईटी कंपनी में भी हमें देखने को मिला 2 साल के बाद। तो वही होता है,
अगर आप जज कर सकते हैं कि आने वाला कल क्या है तो आप पैसे 101% बनाएंगे। यही छोटी सी कमेंट्री थी, चाहे तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन कंपनी का जो मॉडल है आने वाले कल में जिंदा रहेगा और प्रोमोटर्स का स्टेक बढ़ना, इसको दोस्तों पॉजिटिव तरीके से आप ले सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे दया से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चीज़ करना मैं ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।